बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एफ सतार चैनल। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो रेजिस्टिविटी के रिलेटेड। पहले हम आज ये गौर से समझें कि रेजिस्टिविटी असल में होती क्या है। अक्सर बच्चों को ये नहीं क्लियर होता कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क क्या है। क्या रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, आया रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे डिपेंड करती है या नहीं करती। तो इसमें बड़ा बेसिक सा फ़र्क है, बस आपको वो समझना है। उसके बाद आपको जो मर्ज़ी मटेरियल दे दिया तो आप देख के बता दें कि ये रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टेंस है, ये चेंज हो रही है, ये चेंज नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के एंड पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस हमारे पास है क्या चीज़, तो रेजिस्टेंस को हम बाय डेफिनेशन देखें जी, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम ऑफ द कंडक्टर। बस ये लफ्ज़ है। मसलन क्या है, अगर मैं कह दूं कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई कंडक्टर है, यहाँ पे एक एटम, दूसरा एटम और तीन एटम। तो यहाँ पे रुकावट कितनी होगी? फ़र्ज़ करें जी एक इलेक्ट्रॉन टक्कर, एक टक्कर, दो टक्कर, तीन टक्कर। तो उसको कितने की रुकावट है जी? तीन की रुकावट है। आप इसकी लेंथ बढ़ा दें, आपने लेंथ इंक्रीज़ कर दी, फिर एक एटम ऐड कर दिया, फिर अब एटम 6, अब टक्करें भी 6 हो जाएंगी। जब टक्करें 6 हो गई हैं, रुकावट ज़्यादा होगी। रुकावट ज़्यादा होगी इसका मतलब आपने असल में जब लेंथ इंक्रीज़ की है तो टक्करें ज़्यादा हो गई। जितनी टक्करें ज़्यादा हो गई हैं, रुकावट ज़्यादा हो गई है। जितनी रुकावट ज़्यादा होगी इसका मतलब रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रीज़न क्या है? आप रीज़न लिख सकते हैं, एज वी इंक्रीज द लेंथ द नंबर ऑफ द एटम इन द कंडक्टर इंक्रीजेज। As the number of the atom increases, so the opposition offered by the conductor increases, due to which the resistance of the material increases. तो ये आप रीजन लिख सकते हैं कि as we increase the length of the conductor, so the number of atom increases, या number of atom for the collision increases। यानी हम लिख सकते हैं with increase in the length, with increase in the length, with increase in the length, in the length of the conductor, there are no more number of atom available for the collision. There are more number of atoms available for collision कि असल में एटम की तादाद बढ़ जाती है कोलिजन के लिए, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? मसलन पहले आपने रॉड इतना सा लिया, अब आपने रॉड इस तरह डबल कर लिया, मटेरियल सेम ही है, सिर्फ लेंथ बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब आप कहते नहीं ये भी आयरन का, ये भी आयरन का, अब आप लेंथ उतनी रखिए, आपने इसका एरिया बढ़ा दिया, मसलन चेक करें। अब क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैंने दो डायग्राम समझने के लिए बना दिए। ये डायग्राम को मैंने ए का नाम दे दिया है और इस डायग्राम को मैंने बी का नाम दिया। यानी ये डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है। अब बच्चों अगर देखा जाए, मैंने एक पाइप सा बनाया और इसमें मैंने 3 रुकावटें रखी हैं। अगर मैं कह दूं मैं इधर से पानी फेंकता हूं ऊपर से, अब देखें पानी, फर्ज करें कि 10 किलो पानी इधर से फेंका और 10 किलो ही पानी मैंने इधर से फेंका है, यानी क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ए में पहले पहुंचेगा या बी में पहले पहुंचेगा। अब देखें पानी 10 किलो आएगा, पानी के जाने का सिर्फ एक रास्ता, वो इधर से चला है, इधर थोड़ी देर स्टे करेगा, फिर इधर से आ जाएगा। तो असल में पानी को यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा। अब वही 10 किलो मैंने पानी यहाँ से फेंका है, वो पानी यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी, इधर से ऐसे, इधर से पानी ऐसे, इधर से ऐसे आ गया, इधर से पानी ऐसे और इधर से। अब गौर करें, पानी उतना ही है लेकिन बी में वो पहले पहुँच रहा है, ए में बाद में पहुँच रहा है। अब क्वेश्चन यानी कि समझने की चीज़ क्या है? असल में मैं कह रहा हूं कि गौर करें, आपके पास मैंने दोनों का मटेरियल सेम रखा हुआ है। अब यहाँ पे पानी जल्दी पहुँच रहा है, यहाँ पानी लेट पहुँच रहा है, पानी उतना ही है। इसका मतलब जहाँ पे पानी जल्दी पहुँचेगा इसका मतलब पानी को ऊपर रुकावट कम मिली होगी। बेशक नंबर ऑफ एटम बढ़ गए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन नंबर ऑफ वेज या आप ये कह दें कि रास्ते भी पानी के गुजरने के क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। अब यहाँ पे पानी जल्दी पहुँचने का मतलब यह है कि यहाँ पे रुकावट कम हो गई।
अब गौर करें, इसका एरिया कम है, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा पानी वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे रुकावट कम हो गई है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया की आती है। यानी कि अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो रुकावट कम हो जाएगी। वजह क्या है, एरिया बढ़ गया है तो पानी के या इलेक्ट्रॉन के गुजरने के आपके पास रास्ते भी ज़्यादा हो गए। जितने उनको रास्ते ज़्यादा होंगे वो सिंपली भाग के गुजरे। मसलन अगर फ़र्ज़ करें एक ही दरवाज़ा है तो बंदे 10-12 हों, वो गुजरते हुए टाइम लगाए। अगर दरवाजे ही 12-24 हैं और बंदे ही वहाँ पे 10 हैं तो वो तो स्पीड से गुजर जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ एक वे है, यहाँ पे वे गुजरने के क्या हो गए ज़्यादा। तो आप यहाँ पे इसकी रीज़न लिख सकते हैं, एज द एरिया इज इंक्रीज सो देयर आर मोर नंबर ऑफ स्पेसिस बिटवीन द एटम सो इलेक्ट्रॉन कैन पास इजीली। यानी देयर आर मोर स्पेसिस, पहले यहाँ पे एक स्पेस थी, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 यानी वेज बढ़ गए हैं, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और सेकंड अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टिविटी असल में क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास है, इनको कंबाइन कर लें हम। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कि 1 और 2 इक्वेशन को कंबाइन करें। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर A। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। अब R इज इक्वल टू हमारे पास क्या लगेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से हम रो कहते हैं, और L ओवर A। अब यहाँ पे जो रो है इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास होती है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। इसका फार्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो A इधर आके मल्टीप्लाई, L इधर आके डिवाइड, तो रो इज इक्वल टू RA ओवर L। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है। ये सिर्फ अभी हमने फार्मूले की हद तक देखा और इसको बाय डेफिनेशन भी देखते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। इन चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कि रेजिस्टिविटी हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसका फार्मूला को समझेंगे कि असल में क्या क्या रहा है फार्मूला हमारे पास। अच्छा, रेजिस्टिविटी हमारे पास आ गई, रो इज इक्वल टू RA ओवर L। फर्ज करें अगर एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर का और लेंथ हो 1 मीटर की, तो अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आता है एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब, यानी एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ भी 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे पुट करें तो रो इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ओवर 1 मीटर। तो रो इज इक्वल टू R, और इसका रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ओहम, और इसका आ जाएगा मीटर। यानी कि 1 मीटर क्यूब की जितनी रेजिस्टेंस होती है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये बाय डेफिनेशन चीज़ है। यानी अगर आपसे डेफिनेशन है तो आपने कहना है द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। बच्चों असल में रेजिस्टिविटी भी ऑपोजिशन है, लेकिन कौन सी ऑपोजिशन है, छोटी जगह पे टक्कर। मसलन मैं कहता हूँ ये व्हाइट बोर्ड है, सपोज करें अगर मैं इसका इतना हिस्सा काट लूँ, इतना हिस्सा यहाँ से काट लूँ, इतना हिस्सा यहाँ से काट लूँ, तो मेरे पास इतने छोटे हिस्से पे इसके एटम की तादाद सेम हो, क्योंकि ये मटेरियल सेम है। मसलन लोहा है, लोहा का मैंने इतना सा पीस काट लिया छोटा सा, और इतना ही मैं कहीं और से काट लूँ, इतना अमेरिका से काट लूँ, कहीं से भी काट, तो हर जगह मुझे उसके इतनी जगह पे एटम की तादाद सेम मिली, यानी छोटी जगह पे टकराओ। मसलन देखें, अगर देखा जाए इधर एरिया ज़्यादा हो गया, इधर एरिया कम हो गया, ये देखें छोटी जगह पे कितने एटम आ रहे हैं जी, 3 आ रहे हैं। सपोज करें इधर भी छोटी जगह पे एटम की तादाद कितनी है, बच्चों 3। इधर भी आप कट कर लें तो एटम की तादाद कितनी है, 3। आप कट करते जाएं, छोटी जगह पे एटम की तादाद ही चेंज नहीं कर रहे, तो छोटी जगह पे टक्कर अब भी 3 हो रही है। इधर भी छोटी जगह पे अगर टक्कर होगी तो 3, इतनी जगह पे अगर टक्कर होगी तो 3। असल में छोटी जगह पे जो टक्कर है वो रेजिस्टिविटी है। अब यहाँ पे भी टक्करें 3 हैं, यहाँ पे भी टक्करें 3। आप मटेरियल चाहे 10,000 गुना बड़ा कर दें, मसलन आपने इतना सा पीस इसका काट लिया, सपोज करें इतना सा पीस, और बाद में आपने इसी तरह के 10,000 पीस जोड़ लिए, आप कहीं बताएं इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई है? आप सोचेंगे नहीं, मुझे देखने दें कि इसकी छोटी जगह पे क्या एटमों की तादाद चेंज हुई है। आपने कहना नहीं, तो इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। मसलन
लोहा है, इतनी शीट है और फिर इतनी, कहता है दोनों में से रुकावट किसकी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस। तो आप पहले देखेंगे किसकी लेंथ ज़्यादा है, तो आप कहेंगे उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। फिर पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, आपने कहना रुकें, इतनी शीट है चाहे इतनी है, इतनी छोटी जगह पे तो दोनों के एटम की तादाद सेम है कि नहीं सेम, तो आपने कहना इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो ये आपने समझने के लिए कॉन्सेप्ट याद रखें, छोटी जगह पे जब तक टक्कर नहीं चेंज होगी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। मसलन गोल्ड है और फिर गोल्ड है, एक ही लेंथ छोटी एक ही बड़ी, तो आपने कहना दोनों मटेरियल सेम है, तो दोनों की छोटी जगह पे एटम की तादाद क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों में छोटी जगह पे एटम की तादाद सेम होगी तो आपने कहना रेजिस्टिविटी यहाँ पे सेम होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये होती है कि छोटी जगह पे टकराव। मसलन अगर मैं कह दूं इतनी सी जगह आपने गोल्ड की सपोज की और इतनी सी जगह आयरन की सपोज की है, अब आपसे पूछा जाएगा मटेरियल दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों की लेंथ एरिया सेम है, क्या दोनों की रेजिस्टेंस सेम आएगी, तो आप वहाँ पे सोचेंगे नहीं। क्यों, गोल्ड में छोटी जगह पे एटम फर्ज करें 10 आ रहे हैं, आयरन पे पता नहीं इतनी जगह पे एटम 20 होंगे, तो छोटी जगह पे जब एटमों की तादाद बढ़ गई है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह ही गोल्ड में इतनी सी जगह पे एटमों की तादाद और होगी, आयरन में और होगी, एल्यूमिनियम में और होगी, स्टील में और होगी, कॉपर में और होगी, जर्मेनियम में और होगी। इस तरह जिस तरह मटेरियल चेंज होती है तो छोटी जगह पे एटमों की तादाद चेंज होती है। असल कॉन्सेप्ट याद रखना है, छोटी जगह पे अगर आप एटमों की तादाद किसी भी तरीके से चेंज कर दें तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। मसलन आप वो मटेरियल चेंज करके कर सकते हैं। छोटी जगह पे टक्कर 3 हो रही है, अब अगर इसी छोटी जगह पे टक्कर आपने बढ़ानी है, आप इस एटम को ज़्यादा हिलाएं, इसको भी ज़्यादा है, इसको भी, असल में आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो रेजिस्टिविटी होती है ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन किस किस पे नहीं डिपेंड करती, एरिया और लेंथ। मसलन आप एरिया डबल कर दें, सपोज बच्चों आपने एरिया डबल कर दिया, एरिया इंक्रीज, तो उसी वक्त रेजिस्टेंस साफ हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। आपने लेंथ डबल की, रेजिस्टेंस डबल, दोनों की रेशियो क्या रहेगी, सेम। लेकिन अगर आप मटेरियल चेंज कर दें और टेम्परेचर चेंज करें तो ये तब चेंज होगी, यानी ये डज नॉट डिपेंड और यहां पे डिपेंड्स आ जाएगा। अगर छोटी जगह पे एटमों की टक्कर किसी लिहाज से चेंज कर दें, आप चाहे एटमों की तादाद यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे एटम बढ़ा दें, या आप इसको एटम को ज़्यादा वाइब्रेट करवा दें टेम्परेचर के बढ़ाने से, तब भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड द मटेरियल बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। क्योंकि आप आयरन चाहे 10,000 गुना बड़ा कर दें तो इतनी किसी जगह पे जितनी एटम की तादाद है, बॉन्डिंग लेंथ है या बॉन्ड लेंथ है, वो वही रहेगी, वो आपने चेंज नहीं की। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, इनमें क्या क्या फ़र्क है। बच्चों जो रेजिस्टेंस होती है वो रुकावट है या ऑपोजिशन है, जो कंडक्टेंस है वो ईज है, EASE या आसानी। मतलब रेजिस्टेंस R = V/I होती है। जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। ये होती है ऑपोजिशन और ये होती है ईज मतलब आसानी। यानी कि आप कहते हैं कि जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गुजर सकता है उसे हम रेजिस्टेंस, जितनी आसानी से गुजर सकता है वो कंडक्टेंस है। और कंडक्टेंस होती है रेजिस्टेंस का उलट, इसे हम G कहते हैं 1/R, और ये होती है I/V। इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है ओम और इसका होता है मो, या इसे हम साइमन भी कहते हैं। 2 यूनिट होते हैं। इसी तरह ही रेजिस्टिविटी है, इसका उलट होगा कंडक्टिविटी। यानी छोटी जगह पे इलेक्ट्रॉन को मुश्किल गुजरने में, छोटी जगह पे इलेक्ट्रॉन को गुजरने में आसानी। तो ये रेजिस्टिविटी जो होती है ρ = आपके पास होती है RA/L, जो कंडक्टेंस होगी 1/, तो ये होगी हमारे पास L/RA। इसका जो यूनिट होता है मैंने आपको ड्राइव कर दिया, इसका यूनिट होगा ओहम, इसका होगा मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, मीटर से कैंसिल, तो ओहम मीटर, इसका बन जाएगा ओहम मीटर का इन्वर्स। इसे आप कहते हैं मोह मीटर इन्वर्स भी कहते हैं। तो ये इस दोनों में कोई डिफरेंस था हमारे पास कि रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास,
कंडक्टेंस हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या चीज़ आ गई। तो ये हमने बेसिक डिफरेंस देखा कि हमारे पास रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा हमारे पास कंडक्टिविटी में क्या है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, छोटी जगह पे अगर आप रुकावट चेंज कर दें, छोटी जगह पे टकराव किसी भी तरह चेंज कर देंगे, रेजिस्टिविटी आपस चेंज हो जाएगी। लेकिन लेंथ को बढ़ा के छोटी जगह पे आप एटमों की तादाद ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, इस वजह से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। मसलन अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास रॉड है, इसको मैंने 2 बराबर हिस्सों में कट कर दिए, ये भी L/2, ये भी L/2, ये भी आधा हो गया, ये भी मसलन मैं कह दूं मैंने इसके तोड़ के 2 हिस्से बनाए, फ़र्ज़ करें ये जी कंप्लीट था, मैंने इसको तोड़ के 2 हिस्से। अब ये और ये, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ हाफ हुई है तो आप कहेंगे लेंथ हाफ होगी, तो रेजिस्टेंस हाफ होगी है। रुकावट पहले फ़र्ज़ करें 5 आइटम, इसके 5 टोटल 10 थे, तो अब 5-5 आइटम अलहदा हो गए हैं, रुकावट कम। लेकिन रेजिस्टिविटी पूछा है, आपने कहना जी इसको तो दरमियान से काटा है, यहाँ से इसी इतनी छोटी सी जगह पे और इसकी इतनी छोटी जगह पे अभी भी टकराव सेम है, तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम बट द रेजिस्टेंस चेंजेस। तो अगर आप L/2 कर दें, एरिया A/2 कर दें, तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया एंड लेंथ बट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो ये बच्चों हमारे पास बेसिक डिफरेंस था कि रेजिस्टिविटी क्या है और हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट है कि इसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस कैसे है वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास कलर कोडिंग इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर आपको इसी तरह ही अपलोडेड मिलते जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।